प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं यानी मैथ का क्लास 10th का मैथ का, जो कि बच्चे 2000 यानी 25 में एग्ज़ाम देंगे यानी बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उसी के लिए यह क्लास लेकर आए हुए। और मैथ का चैप्टर नंबर 1 यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या, और इसका 1.2, इससे पहले की वीडियो में हमने 1.1 कंप्लीट किया था। अब लेकिन लेकर आए हुए हैं 1.2। कौन सा लेकर आए हुए हैं? 1.2 लेकर आए हुए हैं। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, इतना है कि इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि जो हम यह वीडियो उन बच्चे के लिए पास जाकर पहुँचे जिनको मैथ से डर लगते हैं, जिनको पढ़ाई से डर लगते हैं। हम उनके लिए आसान तरीका से बनाते हैं। और देखिए, इस आसान ट्रिक से हम बताएंगे किस तरह से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। बेहतरीन ट्रिक और तरीका भी हम बताएंगे। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पीडीएफ यहाँ से फ्री मिल जाता है। पीडीएफ के लिए कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। अब कहिएगा क्यों रुपया पैसा इसलिए नहीं लिया जाता? हम चाहते हैं कि इस बार जब स्टार्ट किए हुए हैं हमारे बच्चों के यानी फ्री में दिया जाए, प्रोवाइड फ्री में किया जाए पीडीएफ, यानी उनसे कोई रुपया पैसा का तनाव न बढ़े, ताकि जब वह फ्री में अपने पढ़ के जो अपना बेहतर तरीका से यानी अच्छे मार्क्स यानी पास हो जाए। हम मार्क का बात नहीं यहाँ पर नहीं करेंगे, हम टॉपर में जाने का बात करेंगे। यानी टॉपर बनिए, चाहे कि सभी स्टूडेंट टॉपर में जाइए, ताकि मुझे भी खुशी हो जाए। अच्छे मार्क लाइए और अपने माता पिता के नाम को रोशन करिए। देखिए आज के हम क्लास में जो बताने वाले हैं 1.2 का सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। जिस टाइप से अभी बोर्ड पे लगा हुआ क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इसको डील किया जाएगा आसान तरीका से। पीडीएफ का बात करके, पीडीएफ जो है वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा और लिंक पर आप क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आपका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ जो है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ क्या करना? डाउनलोड करना। जैसे हम स्क्रीन पर अभी जो पढ़ा रहे हैं इसी का पीडीएफ मिलेगा आपको। जिस तरह से स्क्रीन पर जो जो चीज़ हम लिखेंगे सिंपली है वैसे सवाल को देखिए। पहले आप केवल क्लास को देखिए, अभी पेन और कलम आपको हाथ में नहीं लेना है, यानी पढ़ाई करते समय बिल्कुल स्थिरता से आपको पढ़ाई करना है। फिर उसके बाद जो है या तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो क्लास को रोक के बीच में जो आप जहाँ पे है ना वहीं पर आपको नोट कर लेना, अपना नोट बना लेना है। चलिए, तो हम सारा बात को आपको क्लियर कर दिया है कि किस तरह से आपको यानी लिखना है, नोट्स बनाना है। चलिए अब आगे हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए स्टूडेंट, हम चाहते हैं कि सभी बच्चे जो आगे बढ़ने के लिए, और मुझे भी आपका सपोर्ट मिला तो मैं भी आगे बढ़, इसलिए हम आपके सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो मेरा सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 1. देखिए आज के क्लास में यानी करने वाले जो हैं, क्या करने वाले हम 1. थोड़ा सा अच्छा देख लेते हैं कोई। हाँ ठीक है, चलने लगा पेन। देखिए 1.2 करेंगे। कौन सा करेंगे आज? मैथ का 1.2 MATS जिसको बोलते हैं, इसी का करेंगे। 1.2 करने वाले रियल नंबर यानी चैप्टर नंबर 1 का करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का 1.2 करेंगे। 1. इस था ना पहले क्लास में 1.1 जो पहले क्लास में हमने सॉल्व कर दिए थे। देखिए आप साफ कर लीजिए अच्छी तरीक़ा से, और चलते हैं हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं किस तरह से डील करना है क्वेश्चन को। बिल्कुल सब चीज़ आ चुकी है, पेन आ चुके हैं। चलिए अब बात रहे। देखिए यहाँ देख लीजिए, कह रहा है कि 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए 1.2 का 1 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा किस तरह से है। कर निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कह रहा अभाज्य गुणनखंड के रूप में यानी व्यक्त करना है, यानी गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड करना है। सिंपलीफाई आप इतना समझिए, ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसका क्या करना? अभाज्य गुणनखंड करना है। इसको अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है, चलिए हम आपको बताते हैं कि अभाज्य गुणनखंड आखिर करना है कैसे, किस टाइप से करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे, देखिए 140 है 1 नंबर का क्वेश्चन पे। जैसे हम चले आते हैं कि 140 है, 140 का आप किस तरह से निकालेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 140 का करना है कैसे। 140 ऐसे लिख लीजिए
आप जो है 140 लिख लीजिए ऐसे 1 नंबर का। देखिए हल लिख लीजिए, हल हम 1 नंबर का कर रहे हैं, अभी हल लिख लेना है। देखिए अब इसको क्या करना है, इस टाइप से आप लाइन खींचिएगा। देखिए 140 में सबसे पहले वैसा संख्या से इसमें यानी भाग दीजिए जो कि संख्या से यह आसानी तरीका से यदि कट जाए। 2 से दीजिएगा, 2 से भाग लग जाएगा, कितना बार में लगेगा, यानी 7 दूना 14 होता है और 0 का 0 उतार दीजिए, यानी 70 बार में लगेगा। चलिए उसके बाद फिर 2 से दीजिए, यानी इसका आधा, 70 का आधा करिएगा, 35 आ जाएंगे। लेकिन आप कहिएगा सर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कैसे करना है देख लीजिए। यानी इस 2 से भागा दीजिए इस 7 में, 7 में जब 2 से भागा दीजिए, इस भागा जो दीजिएगा इस 7 में, कितना बार में होगा, यानी 2 को यानी कितना बार, 3 बार पड़ेगा, 6 पड़ जाता है, 1 बच जाता है, 1 बच जाता है, 1 को छोड़ दीजिए, इसमें चला जाएगा, 1 जो है इस 0 के साथ सट जाएगा तो 10 हो जाएगा, वहाँ पे 6 में लगा दीजिए, 3 मर्थ में लग जाएगा, फिर 10 जो बचा 10 में फिर 2 से दीजिए, 5 बार में लगेगा, ऐसे 35 हो जाएगा। अब देखिए 35 में फिर दीजिए, क्या चीज़ से दीजिएगा, यानी 5 से दीजिएगा, 5 सत्ते 35 होता है। सिंपलीफाई इसी तरीका से आपको निकालना, देख लीजिए। अब क्या करना है, इनको गिनती मार लेना है। अब क्या करना है आपको, देखिए इसको गिनती मार लेना है। गिनती कैसे मारना हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक ये हो गया, ये 2 हो गया, यानी 2 जो है 2 बार आया है, इसलिए 2 जो है 2 बार आया है। 2 पे स्क्वायर लिख दीजिए, ऐसे 2 पे स्क्वायर लिख दीजिए। अब उसको गुना कर दीजिए आगे में। अब देखिए इसके बाद 5 आया है, 5 लिख दीजिए, ये 5 को लिख दिए। उसके बाद 7 आया है, 7 आया है, 7 यहाँ पे लिख दीजिए, और इसी तरह से आंसर को आप जो है लिख दीजिए। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त हुआ, यही आंसर हो गया। इसी टाइप से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। चलिए आसान तरीका से हम चाहते हैं कि आप जो है इसको जो है डील करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सब चीज़ सही में आपको हम उम्मीद करते, आशा करते हैं कि आप जो है सभी चीज़ को आसानी तरीका से नहीं समझ रहे होंगे। चलिए अब हम बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला पेज ले लेते हैं, अगला पेज ले ले या क्या करें, अगला पेज ले लेते हैं 156 का निकालने के लिए। चलिए तो क्या आसानी तरीका है, अगला पेज ले लेते हैं 156। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया था, देखिए दूसरा नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है 156। कितना दिया गया है, 156 दिया गया। 156 का आपको करना है, 156 का करिए, क्या टाइप से करना है, किस टाइप से। 156 का देख लीजिए, 156 का ऐसे करना है आपको, फिर 2 से लगा दीजिए, इसमें 2 से लगा दीजिएगा, 2 से भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा, यानी 7 बार में। देखिए 2 से दीजिएगा 14 बार में लग जाएगा, 14 में लग जाएगा, लेकिन 15 में नहीं लगेगा, उससे एक कम, यानी 2 से 14 बार में लग जाएगा, 7 बार में कटेगा, एक इसमें हासिल बच जाता है, जो कि एक जुट जाएगा 16 के साथ, 6 के साथ जुट जाएगा, वह 16 हो जाएगा। 1 कितना, जैसे आप मान लीजिए आप यदि 15 में आप 2 से भागा दीजिएगा, एक शेष बच जाएंगे, 7 बार में लग जाएंगे, 14 बार में कट गया, एक जो बच गया, एक को किसके साथ, इस 6 के पास दे दीजिए, 6 के पास दीजिएगा, कितना 16 बन जाएगा। 16 में फिर 2 से दीजिएगा 8 बार में, 78 बार में। अब देख लीजिए इनका आधा कीजिए, फिर 2 से देख करके आधा कर दीजिए, यानी 3 हो जाता है, 7 का आधा 3.5 होता है, 1 को छोड़ दीजिए, 6 बार में लगाइए, 6 में लगा दीजिए। यहाँ पे 6 में कितना होगा, 3 हो, नीचे में उतर गया, 6 का आधा 3 होता है, 1 तो यहाँ बच गया ना, 1 बच गया, इसके साथ 8 के साथ जोड़ दिए, 1 8 के साथ ये दीजिएगा, 1 पर 8 कितना होता है, 18 हो जाते हैं। 18 में दीजिए, फिर 2 से 9 बार में हो जाएंगे। अब देखिए 39 में क्या चीज़ से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 एकम 3 लिख दीजिए, 3 3 9 होते, 13 बार में लग जाएगा इतना। अब हम क्या बताए थे आपको, इस टाइप से आप जाइए, देखिए इसको गिनती मारना, इसको गिनती मारिए, इसको गिनती मारिए, यानी कितना हो जाएगा, यानी 2 कितना बार है, 2 बार है, लिख दीजिए 2 बार। उसके बाद में फिर ये 3 लिख दीजिए, ये 3 को लिख दीजिए यहाँ पे, फिर ये इसको नीचे में 13 जो उतरा है, इस 13 को लिख लीजिए। यही होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा व्यक्त है, ये हो गया, यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। आंसर को इस टाइप से आपको लिख देना है, बस ये हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो जाते हैं। अब चलते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन पे जाने के लिए तैयार है? सबसे पहले हम देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में आखिर है क्या। इस सवाल को देखिए, तीसरा नंबर 38-25 है, क्या चीज़ है, 38-25 है। यहाँ पे देख लीजिए 38-25 है, क्या बोले हम, 38-25 है। यहाँ पे देख लीजिए 38-25 है। इसको क्या करना है, 38-25 को आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करिएगा कैसे, चलिए हम बताते हैं आप तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। 38-25 तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ कह रहा है कि 38-25 है, क्या चीज़, 38-25। 38-25 है ना, बिल्कुल 38-25 है। 38-25 अब देख लीजिए क्या करना, अब इसको क्या करना, 38-25 में इसमें दीजिए। इसको हल करने के लिए क्या करिएगा, ऊपर में लिख दीजिएगा हल, और इसमें क्या चीज़ से दीजिएगा भागा, पहले जो है इसमें
देखिए 3 से लग जाएगा, 3 से लगेगा तो 3 से दीजिए, ये चीज़ से लगेगा यानी उस चीज़ से आप दे सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 से इसमें लग जाएगा, 3 से हम लगा दे रहे हैं, 3 से इधर लगा दीजिए, 3 एकम 3 होता है, 3 दूनी 6 होता है, लेकिन 2 बच गया, 22 उतरा, 22 में फिर 3 से दीजिए, 3 7 21 उतरा, 1 बचा है, 3 5 15 हो जाए, इतना हो जाएंगे। अब चलिए फिर जो है कितना बार मिलेगा, अब शायद ये 5 से लग जाएगा, 5 से दे दीजिए तो एक बार 5 से लगेगा, 5 दूना 10 होता है, यहाँ पे ये 2 बच गया, 2 पे 7 यानी 27 हो गया ना, 27 में 5 से दीजिएगा, 5 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 25 तो यहाँ पे कट गया ना, 2 बच गया, फिर 2 पे ये 5 हो जाएगा, 25 होगा, 5 25 हो जाएगी, फिर 5 से लग जाएगा, लगता है 5 से लगा दीजिए, कितना बार में 5 25 हो जाएंगे ना, 5 25, 5 एकम 5। अब क्या चीज़ से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से लगा दीजिए, यानी 3 से लगाएगा, एक बार में लगा जाए, एक बार यहाँ पर हो जाए, यानी 7 बार में लग जाएगा, 17 या 51 वैसे भी होते हैं। अब देखिए इनको लिख देना, यहाँ पे लिखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में हल लिख दीजिएगा, इस तरफ से हल लिख दीजिए, यानी जिस भी क्वेश्चन को आप सोल्यूशन कर रहे हैं उनका हल लिखिएगा। चलिए हम आप बता रहे हैं आपको, यहाँ पर आते हैं। देखिए अब इनको गिनती मारना है, गिनती कैसे मारना है ये चीज़ देख लीजिए। आप गिनती मारने के लिए मत भूलिएगा, देख लीजिए, एक 3 तो एक ही बार आया है और एक 3 यहाँ से आया है, यानी 2 3 आ गया, यानी 3 पे पावर कितना, 3 2 बार है, इसलिए 3 पे पावर 2 लिख दीजिए, यानी 2 लिख दीजिए। अब देखिए 5 कितना बार आया, 5 2 बार आया है, 5 पे पावर 2 लिख दीजिए, गुना में लास्ट इस 17 को लिख दीजिए, 17 भी लिख दीजिए हम। अब क्या हो गया, आंसर यही हो गया, यही क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। इसी टाइप से आपको सभी सवाल को सॉल्व करना है। अभी हम सभी सवाल को सॉल्व करके बताएंगे। अब चलते हम चौथा नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आखिर चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन में है क्या, सवाल को देख लेते हैं। देखिए यानी 500 यानी 505 यानी 5 डबल 0 और 5 है, 5 डबल 0 5 है, चौथा नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पर आ जाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन के देख लीजिए, 5 है, डबल 0 फिर 5 है, 5 डबल 0 5 है। चलिए अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 डबल 0 5, फाइव डबल 0 5 ये हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं लेना है, इधर ही आ जाना है हमको। आप चलिए न्यू पेज लेकर कितना है, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी 5 लीजिए, उसके बाद डबल 0 आ जाते हैं, फिर 5 आ जाते हैं। अब इसमें लगा दीजिए, क्या चीज़ से लगाएगा भाई, सबसे पहले इसमें देखिए आगे में 5 है तो आगे पीछे 5 है, आगे पीछे 5 है तो मचना चाहिए भाई, आगे पीछे 5 है तो मचना चाहिए भाई, आगे पीछे 5 है तो लगा दीजिए 5 से, यानी डिवाइड, इसको 5 से लगेगा भागा तो 5 एक बार में लगा, डबल 0 है तो डबल 0 उतार दीजिए, फिर एक बार में लगा। अब देखिए इसमें क्या चीज़ से लग सकता है, क्या चीज़ से लग सकता है, यानी 7 से लग जाएगा, 7 से लगा देते हैं हम, 7 से लगा देते हैं। देखिए 7 से लगाते हैं, यानी 7 एकम 7 लग जाता है, यहाँ पे 3 3 दूना 30, 4 बार में लगा, 7 चौके 28, लेकिन 2 उतरा, 1 बच गया, 7 1 यानी 143 हो गया। 143 में कितना बार में लगेगा, 11 बार में लग जाएगा, और 11 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक बार में 3 लग गया, बच गया कितना, बच गया इसमें 11 से लगा जाएगा, कितना बार में लगा, 11 या 33 हो जाते हैं, बिल्कुल लग जाएगा इस टाइप से। अभाज्य गुणनखंड आप करने के लिए सीख गए, हम बिल्कुल आसानी तरीका से आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल आप जो समझने का प्रयास कीजिए और आगे बढ़ने का भाई प्रयास कीजिए। आप जो आगे बढ़िएगा हमें खुशी का अनुभव होगा। चलिए हम अब क्या करते हैं, देखिए अब इसको लिख देना है, यहाँ पे ऐसे लिखना। देखिए इसको गिनती मारने के लिए हम क्या बताए थे आपको, गिनती मारने के लिए गिनती कैसे मारना है, यहाँ पे 5 है, 5 लिख दीजिए, पहले 5 गुना लिख दीजिए यहाँ पे, उसके बाद 7 आया है, उसके बाद 7 लिख दीजिए, उसके बाद में क्या 11 आया है, इस 11 को लिख दिए, फिर गुना में 11 आया है, उसके बाद में अंत में 13 आ गया है। बस यही लिख देना है आंसर में कि यही हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। तो किस टाइप से आपको सवाल को सॉल्व करना है ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। चलिए हम आपको बता रहे हैं, यानी पाँचवा नंबर क्वेश्चन इसमें है, बिल्कुल 5वां नंबर भी क्वेश्चन है इसमें। 5वां नंबर पहले आइए, 5वां नंबर क्वेश्चन में है क्या, उन चीज़ों को हम देखते हैं। 5वां नंबर में देख लीजिए क्या चीज़ है, यहाँ पर देख लीजिए, यानी 74 29 है। चलिए 74 29 का भी हम खेला ख़त्म करते हैं, इसको सॉल्व करके 74 29 का खेला ख़त्म करेंगे। 74 29 का अगले पेज लिखते हैं, 5वां नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 74 क्या चीज़ है, 74 है, उसके बाद 29 है,
74 29 है ना। अब इसको देखिए 74 29 में क्या चीज़ से लगेगा। अब सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें देखिए 17 से लगा दीजिए। ये इधर कोई भी संख्या जैसे मैं आपको यानी सबसे पहले देख लेना है कि जब इसमें आप आगे में अभाज्य संख्या है, अब मतलब विषम संख्या है, उसे लगाते जाना है कि अभाज्य संख्या है ना 29, अभाज्य संख्या से नहीं आपको लगाते जाना भागा 3 से 4 से, ऐसे 3 से 4 से नहीं, फिर जैसे में 5 से हो गया, फिर 7 से हो गया, फिर इस तरह से आपको लगाते जाना। ये 11 से हो गया, यदि नहीं लगेगा अंत में एक 17 आ जाएगा, जिससे 17 से भाग लग जाएंगे। 17 से दीजिएगा, इसमें 4 बार में लग जाएगा। उसके बाद में फिर जो यहाँ पे 3 और 7 आ गया, इतना बार में लग जाइए। अब कहिएगा सर कैसे, सबसे पहले देखिए 17 दूना 17 चौकी कितना होता है, 17 चौकी 68 होता है ना, 4 बार में लगे 68, देखिए 68 आ गया ना। और ऊपर में कितना 75, 75 के घटा दीजिए, हम बता रहे हैं आपको। देखिए 75 घटाइए, इसमें कितना आ जाते हैं, यानी 15 में से 7 बच गया यहाँ पे, और यहाँ तो कट गया, 7 पे 2 उतरा, 7 पे 2 उतरा तो कितना बार में 17 या 51 होता है। अच्छा 17 या 51, अच्छा 7 बचा यहाँ पे, फिर आगे में ये 2 बच गया ना, 17 चूँकि फिर तो 68 बार में लगे रहा ना। कैसे हो गया, एक सेकेंड हम बताते हैं आपको। अच्छा 74 है भाई, ओह 74 है, 74 29 है, यहाँ पे 74 29 है। सवाल गलती लिख लिए थे, सवाल को तो सुधार लीजिए। 1 मिनट हम बिल्कुल इसको फिर से 74 29 है, 74 क्या जी है 74 29 है, इनको हम फिर से 74 29, सवाल गलत लिख दिए थे इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। 74 29 पे आ जाते हैं हम, क्या चीज़ आ जाते हैं 74 29 था, 74 29 आ जाते, इसीलिए तो बोल रहे ऐसा क्यों गड़बड़िया गया। 74 29 में पहले आप 17 से दीजिए, 17 बार में लिख दिए, 3 बार में 4 बार में लगा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 74 लिख दीजिए ऊपर में, इसमें दे रहे हैं। अब 17 चूँकि 68 होता है, 68 में घटाइए, कितना बार बच गया 14, यानी 6 बच जाएगा यहाँ पे, 6 बच जाए, यहाँ पे कट गया 2 बच गया। अब देखिए 17 या 51, 51 यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे 3 लिख दीजिए। 17 या 51 घटा दीजिए, यहाँ पे 17 1 बच गया यहाँ पे और 1 बच गया यहाँ पे, उसके बाद में 9 आ गया। 17 7 19 से होता है, 17 7 119 होता है, जो कि पूरा कट जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है 19 से लगा दीजिए, 19 से लगाया जाए, 19 से कम, 19 दूना 38 होता है ना, देख लीजिए 19 दूना 38 होता है, और 43 में 38 को घटाइए तो कितना बचता है, 43 में 38 को घटाइएगा, यानी कितना बच, ये तो पिछला कट जाएगा, 13 में से 8 गया 5 बटा 5 पे 7 57, 3 बार में 17, यानी 19 या 57 होता है, 3 बार में यह पूरा कट जाएगा, 3 बार में क्या होगा पूरा यह कट जाएगा। इसी टाइप से आपको यानी बगल में रफ कर लेना है। यदि आपको मुश्किल बुझा जाएगा यानी दिक्कत बुझा जाएगा, क्या करना है, बिल्कुल आपको बगल में रफ कर लेना है, बिल्कुल रफ करते जाना आपको। चलिए हम अब बताते, देखिए ये तो सॉल्व हो गया ना। अब देखिए इनको लिख देना है, गिनती मारने के लिए हम आपको बताए थे गिनती कैसे मारना है, गिनती मारिए। अब गिनती मारिए, 17 एक बार आया है, 17 गुना लिख दीजिए, यहाँ पे 19 आया है 19 लिख दीजिए, उसके बाद में फिर जो है ये आया है यानी 23 आया है 23 लिख दीजिए यहाँ पे, और आंसर इसी टाइप से यानी लिख दीजिए। यानी ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में यह व्यक्त हो गया। क्या चीज़ हुआ, अभाज्य गुणनखंड के रूप में यह जो है व्यक्त हो गया। अब चलिए अब बताते हैं, अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। देखिए इससे आगे कौन सा क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन को किस टाइप से यानी सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, एचसीएफ गुना एलसीएम है। दो संख्या का गुणनफल क्या है, एचसीएफ गुना एलसीएम है। दो संख्या का गुणनफल क्या है, एचसीएफ गुना एलसीएम है। यानी कह रहा है कि इसका जो है ना एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, लेकिन दोनों संख्या का फिर जांच करना है कि एलसीएम दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ का दोनों सिद्ध होता है, यानी जांच करने के लिए भी कह रहा है। चलिए इसका जांच भी करके हम बताएंगे। सबसे पहले न्यू पेज से आ जाते हैं, तो आ जाए इस टाइप में क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में बिल्कुल देखिए अभी हम बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं आपको। देखिए आसान तरीका से यानी ट्रिक बता देंगे आपको, एकदम चुटकियों में आप जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और मजे से घूमते रहिए। चलिए आइए हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। अब वो काहे कट हो जाता है, काहे भाई कट हो जाता है, इस टाइम में कट हो जाइएगा फिर दिक्कत हो जाएगी, मुसीबत आ जाएंगे। कट नहीं होना है भाई, कट क्या है होता है, बिल्कुल कट नहीं होना है,
कट बिल्कुल नहीं होना है। चलिए ये कट गया था, हमको लगा था ऐसा सिस्टम में गड़बड़ा जाएगा, लेकिन बच गया। आइए देखिए, कहते हैं जो मेहनत करते हैं ना, मेहनत कभी भी कामयाबी उनका होते हैं। चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन पे आपको ये ही बताते हैं 2 नंबर का कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद उसका जांच भी करना है। चलिए आ जाते हैं, हम जांच करते हैं। सबसे पहले किस टाइप से आपको करना है, बिल्कुल सिंपलीफाई आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सब चीज़ फ्री है। पीडीएफ भाई, पीडीएफ लेने के लिए मत भूलिएगा, पीडीएफ वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वैसे हमारे व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मिल जाएगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लिख सकते हैं। आइए हम बताते हैं अब आपको अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, 26 और 91 है। 26 और 91 का देख लेते हैं हम। सबसे पहले अगला पेज लिख लेते हैं, 1 नंबर सवाल यहाँ पे उतार देते हैं। क्या है, 26 और 91 था। क्या था, 91। छब्बीस और 91 था। थोड़ा सा क्या लाइट चमक रहा था, तो ये इसी के दौरान, अच्छा यही ठकठकात नहीं रहा था, बिल्कुल। चलिए 26 और 91 हम देखते हैं किस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए इस टाइप का सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या चीज़ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इनका। क्या चीज़ निकालना भाई, एलसीएम और एचसीएफ इसका निकालना है। सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसका निकाल, जब से 26 का, देखिए 26 का सबसे पहले यहाँ पे खंडन कर लेते हैं हम। 26 का खंडन करिएगा, कितना बार में लग जाएगा, 13 से लगे 2 बार में लगा दीजिए, 2 से दीजिए 13 बार में ये लग जाएगा, यानी 26 बराबर आप लिख लीजिए यहाँ पे, यानी 2 गुना कितना लिख लीजिए, हाँ 2 गुना 13 लिख लीजिए यहाँ पे। तो अच्छा ये चमक काहे रहा, 1 मिनट रुकिए तो। चलिए ठीक है, हो गया। अब देखिए करना क्या है आपको, यानी 26 का खंडन कर लिया, यानी 2 गुना 13 हो जाता है। अब 91 का भी खंडन कर लीजिए, अगर अलग में क्या करना है, 51 का खंडन कर लीजिए आप 91 का। चलिए 91 का खंडन कर लेते हैं हम। 91 का खंडन करिएगा अब 7 बार में, 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91 होता है। तो 91 का जब करिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी 7 गुना 13 हो जाएंगे, 7 गुना 13 हो जाएंगे। अब देखिए हम बिल्कुल आसान तरीका से आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले एक ट्रिक पे आ जाइए। सबसे पहले इनको साफ कर लेते हैं और यहाँ पे हम जो है ना, यहाँ पे इसको इस टाइप से हम जो है ना कर लेते हैं, इसको इरेजर कर लिए, ठीक हो गया। अब चलिए न्यू पेज आ जाइए। सबसे पहले हम एक आपको ट्रिक बता रहे हैं। अब देखिए ट्रिक को आप ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रिक देखिए किस तरह से यानी काम कर रहे हैं, आपका ट्रिक देखिए किस तरह से यानी काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आ जाना। एलसीएम देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए एक लाइन आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए कौन सा ट्रिक है, ट्रिक देखिए एचसीएफ निकालने के लिए कौन सा ट्रिक है, हम इसको आपको आसानी समझाएंगे। शामिल लिखिए यहाँ पे भाई, देखिए शामिल, शामिल छोटा घात, घात का अर्थ होता है पावर, इसका अर्थ होता है पावर। शामिल छोटा घात लिख लिए। अब एलसीएम देख लीजिए, इसका भी होगा शामिल बड़ा घात, शामिल बड़ा घात शेष सभी। अब देखिए बस इस 2 लाइन को याद करने से आपका दिमाग जो है ना खुल जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का ट्रिक, ऐसा ट्रिक फिर कभी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, हम वादा करते हैं। देखिए एलसीएम करेगा, एचसीएफ निकालने के लिए होता है शामिल छोटा घात, शामिल छोटा घात होता है। उसके बाद एलसीएम का बात करेगा, शामिल बड़ा घात आ जाएगा। क्या हो जाएगा, शामिल बड़ा घात हो जाएगा, शामिल बड़ा घात हो जाएगा, शामिल जो है ना बड़ा घात हो जाएगा।
शामिल बड़ा घात हो जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए देखिए शामिल छोटा घात, शामिल छोटा घात। एलसीएम निकालने के लिए शामिल बड़ा घात शेष भी, शामिल बड़ा घात शेष भी। अब देखिए इसको अप्लाई किस तरीका से हम करते हैं, चलिए आइए इसको अप्लाई करके हम बताते हैं आपको अप्लाई कैसे करना। अब देखिए आप कहिएगा सर जी अप्लाई करके बताइए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम। लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आप हमको, लाइन खींच दिए, आ जाते हैं। सबसे पहले कहिएगा सर जी आप इसका निकाल के दिखाइए उसी तरीके से हमको कि एचसीएफ किस तरह से निकलेगा। एचसीएफ निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है भाई, बिल्कुल आसान। हमने क्या बताया, शामिल छोटा घात, शामिल छोटा घात। देखिए शामिल इसमें क्या है, इन दोनों में 13 दोनों में है ना, 13 शामिल। शामिल का अर्थ होता है जो कि दोनों में मिल रहा है। ये दोनों क्या है, इन दोनों में मिल रहा है ना, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, शामिल है। लेकिन 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, इस 13 को यहाँ पे 13 में से क्या करना, एक को लिखना। देखिए घात दोनों का, इसका भी घात एक है, इसका भी घात एक है, इसमें घात देखने का जरूरी नहीं है। लेकिन अब अगले क्वेश्चन जो करवाएंगे आपको यह दिमाग खुल जाएगा कि शामिल बड़ा घात, शामिल छोटा घात क्या होते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या करना है, इसको लिख देना है, 13 हो जाएंगे। इसका एचसीएफ क्या हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, क्या कि इस दोनों में शामिल है, घात दोनों का सेम है, इसका 13 हो जाएंगे आंसर। अब कहिएगा नहीं सर हम नहीं मानने वाले हैं, अब एलसीएम निकाल करके दिखाइए। चलिए भाई एलसीएम भी आपको निकाल करके हम दिखाते हैं कि एलसीएम किस तरह से काम करता है। हमने क्या बताया, शामिल दोनों में 13 भी शामिल है। देखिए दोनों में क्या है, 13 शामिल है। सबसे पहले 13 लिख लीजिए, उसके बाद में गुना कर देना है, जो कि अब देखिए शेष सभी जो नहीं मिल रहे हैं, जो कि नहीं, क्या क्या नहीं मिले, 2 भी नहीं मिला है और 7 भी नहीं मिला। अब इनको भी गुना करके आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या कारण है, क्या कारण है, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। चलिए आइए हम बताते हैं। जब देखिए 13 दूना 26 होता है ना, 13 को 2 से गुना करेगा 26 होता है। 26 को आप 7 से गुना कर दीजिए। 26 को 7 से गुना करेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए 26 को 7 से गुना करने पे क्या हो जाते हैं, 7 छक्के 42 का 2 लिख दीजिए, हाथ में 4 हो जाएंगे, यानी 7 दूना 14, 4 18, 182 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 182 हो जाएंगे, 182 हो जाएंगे, 182 हो जाएंगे। इसके बराबर में क्या लिख देना है आपको, 182 लिख देना है। बिल्कुल आसान तरीका से यहाँ पे क्या करना, 182 लिख दीजिए, 182 आंसर हो जाएंगे। आंसर अभी भी नहीं निकला है। सर कहेगा आप कैसे, इसका एचसीएफ भी निकाल दिए, एलसीएम भी निकाल दीजिए, लेकिन अभी कह रहे आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसका देखिए आप एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद इसका कह रहा भाई जांच कीजिए दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। आइए इनका हम अब जांच करते हैं। जांच करने क्या है, 2 संख्या को गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। चलिए 2 संख्या क्या है, ये दोनों संख्या है, ये दोनों क्या है, चीज़ है, संख्या है। इन दोनों संख्या सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक लाइन और, यानी यहाँ पे लिख देते हम। देखिए 1 का मतलब क्या हो गया, पहली संख्या, पहली संख्या लिख देते यहाँ पे। 1 सेकेंड रुक जाइए तो, अच्छा इसका पहली संख्या, 1 का मतलब हो गया पहली संख्या, ऐसे हम मार देते हैं डॉट। गुना में आप देख लीजिए दूसरी संख्या, 2 का मतलब ये हो गया दूसरी संख्या, गुना कर दीजिए पहली संख्या दूसरी, और इसके बराबर क्या होता है, 2 संख्या यह गुणनफल हो गया। अब होता है एचसीएफ, एचसीएफ गुना एलसीएम, एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होता है। अब देखिए इसको क्या करना है, अब पहली संख्या कितना है, 26 दिया था पहली संख्या, गुना में दूसरी संख्या 91 दिया हुआ था। अब देखिए एचसीएफ कितना निकला था, एचसीएफ निकला था इसका यानी 13 निकला था, एलसीएम निकला था 182 निकला था। चलिए आइए हम इनको आपको समझा करके हम समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आ जाइए यहाँ पे। देखिए पहली संख्या 26, दूसरी संख्या कितना है, पहली संख्या तो है भाई, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या इनको देख लीजिए। अब देखने का बात करिए एचसीएफ देखिए निकल गया 13 और एलसीएम जो है 82 है। इसी को पहली 2 संख्या गुणनफल बराबर पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यही हम बात कर रहे हैं। चलिए आ जाते हैं अब अगला, इसी को यहाँ पे देखिए, आप देखिए गुना करना पड़ेगा, गुना कर लीजिए। गुना करने के सबसे पहले किसको गुना करिएगा, इसी को गुना कर लेते हैं, यानी 182 कर लेते हैं गुना। रुकिए 100, अरे यार काहे नहीं चल रहा है पेन, पेन काहे नहीं चल रहा है। हाँ चलिए
182 गुना में 13 करिए, इसको गुना कीजिए तो यानी इन दोनों को गुना करिए, क्या होता है यानी 3 दूना 6 हो गया, लिख लीजिए। यानी 8 या 24 के 4 लिख दीजिए, हाथ में 2 बच गया। अब देख लीजिए यहाँ पे 3 एकम 3 या 5 हो गया। अब देखिए 2 एकम 2 है, 8 एकम 8 है और 1 एकम 1 हो जाएंगे 2 एकम 2 यहाँ पे। अब देखिए इनको जोड़िए, जोड़ने का प्रयास कीजिए, जोड़ करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, जोड़ करके यहाँ पे लिख दीजिए, क्या हो जाएंगे, जोड़ करके लिखिए 6 एकम 6 है, फिर 6 हो गया, उसके बाद में फिर 8 5 13 का 3 लिख लीजिए, 13 का 3 1 और 2 फिर 2 हो गया, यानी 23 66 हो गया। क्या हो गया गुना करके 23 66 आया है। अब देखिए इसको किस तरह से सजाना है। सजाने के लिए भाई सीखिए, इनको रफ कर लिए थे यहाँ पे हम बगल में। आपको देखिए सब चीज़ आसानी तरीक़ा से समझ में आ जाएंगे। देखिए अब देखिए इस टाइप भी गुना करिएगा, आपके क्या हो जाएंगे, यानी इस टाइप भी गुना करिएगा 23 66 आ जाएंगे बिल्कुल। आप देख लीजिएगा कैलकुलेटर से, या तो आपने रफ कॉपी पे करके देख लिया, इतना ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, ये क्या जांच भी हो गया। अब इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। देखिए इसी तरीक़ा से आपको सभी क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन था, अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले दिखा देते हैं आपको दूसरा नंबर यहाँ क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम। दूसरा नंबर में क्वेश्चन है 510, क्या है दूसरा नंबर में क्वेश्चन है 510 और 92 है। 510 और 92, आइए 510 और 92 को हम देखते हैं। 510 और 92 देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा 510, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं भाई, 510 लिख लीजिए और कहिएगा आप। और हो थोड़ा सा दिक्कत हो गया लिखने में, थोड़ा सा पेन से नहीं बन रहा है लगता है। और समझ लीजिए 92 हो जाते हैं। चलिए 92 थोड़ा सा लिखने में है, पेन न्यू मास्टर टीचर को तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाते हैं। चलिए सारा चीज़ मैनेज हो जाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे 510 और 92 तो आ गया हमारे पास। अब करना क्या है, इसको किस टाइप से करना हम। सबसे पहले हमने क्या बोले, इसका अभाज्य गुणनखंड करके इसको लिखना है। 510 का कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड, 510 का यह बगल में कर लीजिए। जब भी आगे में 0 है सम संख्या से भाग लेगा 2 से दीजिए। 2 से दीजिएगा कितना बार में, 2 बार में लग जाएगा यहाँ पे, फिर 1 बच गया, 1 से फिर 5 बार में लगा, फिर 1 बचा तो 2 बार 5 बार में लग गया। 255 में फिर क्या चीज़ से लगेगा, 255 में निकालने के बाद 3 से लग जाएगा, 3 से लगा दीजिए। अब 3 से लगाने के बाद क्या हो जाएगा, 21 3 8 24 8 बार में लग जाएगा ना, फिर 5 बार में 3 बचे 15 हो जाएंगे हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या चीज़ से लगेगा, अब 5 से डायरेक्ट लगा दिए, 17 पचे 85 हो जाएंगे। इसके बराबर में लिख दीजिए। अब इसको गिनती मार के लिखिए 3 गुना 2 गुना 3 आ जाते हैं, फिर गुना में 5 हो जाते हैं, फिर गुना में 17 आ जाते हैं। बस यही कब का इतना आप लिखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए इतना करने के बाद काम को इसको हटा देते हैं, क्योंकि यह रफ किया हुआ भाग था। रफ को यहाँ पे जमा करेंगे तो फिर हमको आगे आपको कैसे समझाएंगे। चलिए आगे अब पेन ले लेते हैं हम फिर से। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको देखिए अब इसका खंडन कर दीजिए। 92 का खंडन कर दीजिए तो कितना हो जाते हैं, 92 का खंडन कर दीजिए, 2 बार में लगा दीजिए, यहाँ पे 4 बार में लगा, फिर 1 उतरा, फिर 6 बार में 86 उतरा 46, अब 2 से बार में हो जाए 23 उतरा यहाँ पे। अब 23 में किसी भी संख्या से लगेगा नहीं, इसलिए 92 लिखने के बाद यहाँ पे 2 पे पावर 2 बार है, 2 पे पावर 2 लिख दीजिए। गुना में फिर कितना है 23 है तो 23 लिख लीजिए। बस यही गप आपको समझना जरूरी था। चलिए आइए इनको हटा देते हम, इनको किस टाइप से करना है आपको, इसको हटा देते हम। हटा दिए। अब देखिए इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हमने रूल बताए थे आपको एचसीएफ निकालने के लिए। आइए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने क्या के लिए था, शामिल छोटा घात। शामिल देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। शामिल क्या चीज़ है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। इन दोनों में से शामिल घात में मतलब पावर होता है, इसका 2 है पावर, इसका 1 है, नहीं कुछ तो 1 है, इसलिए छोटे घात वाला के लेना है 2 लिख लीजिए यहाँ पे, इस पर पावर 1 है। अब देख लीजिए इसका एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम की बात कर लेते हैं हम। एलसीएम
एलसीएम की बात कर लेते हैं। शामिल बड़ा घात, देखिए शामिल ये दोनों में दो शामिल है, इसका बड़ा घात आप लीजिए। बड़ा घात लेने के बाद इसमें क्या होता है, 2 पावर 2 ले लीजिए, उसके बाद गुना कर लीजिएगा। गुना करने के बाद में आप देख लीजिए यहाँ पे, अब देखिए शेष सभी जो कि नहीं है उसको भी, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं, इसमें नहीं है, जो भी चीज़ दोनों में नहीं मिल रहा है कॉमन, उस चीज़ को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। टोटल को लिख लीजिए, आप लिख लीजिए 5 हो जाएगा, उसके बाद में 17 आ जाएंगे, 17 के बाद फिर 23 हो जाएंगे। अब देखिए इनको गुना करना है, गुना करना है। सबसे पहले देखिए अगला पेज ले लेते हैं, इनको गुना करते हैं हम। चलिए आ जाते हैं। एक बार क्या करते हैं, सबसे पहले 2 पर पावर 2 लिख लेते हैं, उसके बाद में 3 लिख लेते हैं, उसके बाद में 5 लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर अच्छा देख लेते हैं, एक बार इसको कन्फर्म कर लेते हैं क्या चीज़ सही लिखे क्या गलत लिखे। देखिए यहाँ पे अच्छा 3 गुना 5 हो गया, 17 गुना 23, 17 गुना 23 है, 17 गुना 23, 17 गुना में फिर 23 आ जाता है। अब देखिए इनको गुना करिए, इन 2 को गुना करिएगा क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना, 4 यहाँ पे लिख लीजिए, और 4 ते यहाँ तक में 12 हो जाएंगे। इसको गुना करिएगा, यहाँ तक में 12 हो जाएंगे ना, 12 पंचे 60 हो जाएंगे। चलिए भाई यहाँ तक में इसको हटा दी, इससे अच्छा इसको हटाइए देते हैं, यानी 60 यहाँ तक में लिख लेते हैं हम। देखिए इसको 4 हो गया, 2 को 2 बार है तो गुना करिएगा, 4 हो गया, 4 ते 12, 12 पंचे 60 हो गया, 60 यहाँ बार में आ गया। अब देखिए इस 60 को फिर इस 17 से गुना कीजिए, 60 को 17 से, जीरो को हटा दीजिए, 6 से 17 पचे 85, 17 सके 102, यानी कहने का मतलब है 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, इस पे 0 हो जाएंगे, इतना हो जाएंगे। अब इसको 23 से गुना करिए, यहाँ तक में इतना हुआ, अब इसको 23 से गुना करिए तो कितना आ जाता है, 23 से भाई गुना कीजिए, 23 से गुना कीजिए क्या आता है, 23 से गुना कीजिए तो क्या आ जाते हैं इनके। 0 को हटा दीजिए, सबसे पहले 0 तो यहाँ रहबे करेगा। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे 0 देखिए किसी भी संख्या में 0 रह जाए उसको गुना नहीं करना है, अंत में गुना करने के बाद में उसको 0 लगा देना है। देखिए 3 दूना 6 होता है, 6 लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे 0 एकम 0 होता है, 3 एकम 3 होता है। फिर यहाँ पे देखिए 0 से नहीं करना है, 4 लिख दीजिए यहाँ पे, 0 एकम 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 ये हो गया। आप चलिए जोड़ दीजिए, इसको जोड़ करके यहाँ पे लिखिए इन दोनों, 6 एकम 6 हुआ, 4 और 0 को 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 और 0 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएंगे, ऊपर में एक 0, ये 0 बचा हुआ था, ये 0 हमने यहाँ पे डाल दीजिए, बस डाल दीजिए। अब इसको यहीं पे लिख देना है बराबर करके। आइए सबसे पहले हमें इसको लिखना, यानी 23,460, 23,460 याद रखिएगा, 23,460 गुना करके आया है। अब इनको मिटा देते हैं। गुना करने के लिए आपको समझा दिया हम किस टाइप से गुना करना है। 23,466 सबसे पहले हट जाएगा दिमाग से, इसको हम उसको लिख देते हैं यहाँ पे 23,460, 23,460 आ गया हमारे पास। अब देखिए 23,460 आ गया ना, ये तो एलसीएम निकल गया हमारे पास, एचसीएफ भी आ गया। अब क्या बताए थे हम, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना था, एक तो 510 था, गुना में फिर 92 कर लीजिए, 92 के बाद कितना है एलसीएम 13 निकलना है, एचसीएफ गुना में। अब इसको कर लीजिए, वो इसका ओहो 13 इसका नहीं निकला है भाई, हमने इसका गलत बता दिए। चलिए आ जाते हैं, कितना निकला था इसका एचसीएफ भाई 2 निकला था इसका, एचसीएफ 2 निकला था, इसको 2 ही लिख दीजिए यहाँ पे। 2 गुना में फिर कितना हो जाएगा, यानी अब 23,460, 23,460 हो जाएंगे, 23,460 हो जाएंगे ना। 23,460 जब हो जाएंगे, अब देख लीजिए इसको करना क्या है आपको। अब इसको गुना करिए, डबल से गुना करिए, इसको इस शायद आसान हो जाएंगे। डबल से गुना करिए, 0 को छोड़ दीजिए, 0 ऊपर लिखिए दीजिए यहाँ पर सबसे पहले। अब देखिए इस 2 को इस 6 को करिए, 6 ना 12 हो जाते हैं, 2 लिख दीजिए यहाँ पे। अब उसके बाद में देखिए इस 4 को 8 बार में एक हासिल बच गया तो 9 उतार दिए यहाँ पे। अब देखिए इसको गुना से 3 दूना 6 होते हैं और 2 दूना 4 होते हैं, 46,920 हो जाएंगे। इस बगल भी 46,920 हो जाएंगे,
920 हो जाएंगे इस टाइप से, यानी सी दिया हो गया इस टाइप से, यानी कहने का मतलब है इसका जो है ना सीध हो गया। इतना काम कर देते थे आपको एक भी क्वेश्चन जो है यानी नहीं छूटने वाला है, एक भी मार्क जो आपसे कोई मास्टर का हिम्मत नहीं होगा कि काटेगा। चलिए अब हम चलते हैं इसी का तीसरा नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल सबसे पहले देख लेते हैं आखिर तीसरा नंबर सवाल में है क्या चीज़, दमदार तो है या क्या चीज़ है तीसरा नंबर सवाल। अरे भाई रे भाई 336 और 54 का करना है तीसरा नंबर क्वेश्चन में, 336 और 54 का करते हैं हम। चलिए आइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पे लिखने दीजिए हमको। 336 और 54, 336 और क्या है चीज़ 54 है, 54 है ये। अब देखिए सबसे पहले इसका खंडन कर लीजिए, यानी 336 का कर लीजिए खंडन, करिए 336 का 2 बार में लगा दीजिए। पहले यहाँ पे 1 बार में लगा, एक उतरा 13, 6 बार में लगा, फिर उतरा 8 बार में लगा, फिर 2 से दीजिए भाई, 2 से दीजिए 8 बार में लगा, फिर 4 बार में लग जाएगा, फिर 2 से दीजिए भाई, इनमें 2 से दीजिएगा कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 उतर जाएंगे, यहाँ फिर 2 बार में लगा दीजिए, 2 हो जाएंगे, फिर 1 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे दीजिए यानी 7 से दीजिए, 7 से 3 से लगा दीजिए, 3 से लगा दीजिए। ओहो 1 सेकेंड, इसको काहे हम इतना घसेंगे, 3 से लगा देते हैं, फिर 7 होने 7 या 21 होता है। अब देखिए यहाँ पे लिख देना है, यानी 336 बराबर क्या हो जाएंगे, यानी अब इसको गिनती मार लीजिए। गिनती मारने के लिए आपको आता है, बिल्कुल आता है, 1 2 3 4 हुआ, 2 पे पावर यहाँ पे 4 लिख लीजिए, उसके बाद में गुना कर लीजिए, उसके बाद में 3 गुना, उसके बाद में 7 कर लीजिए, यहाँ पे हो गया, ये सब लिखा गया। अब इसको क्या करना है, हटा देना है, हटा देते उसके बाद में हम आगे 54 का भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं ना है कि हम आपको रब करके एक बगल में बताते जाएंगे फिर लिखते जाएंगे। आगे के समय में आने वाला हो जाएगा, तो आप लोग ज़रा सा हमें पे दया दिखाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अब 54 का हम कर लेते, 54 का करिए खंडन, 54 का खंडन करिए, 54 का खंडन कर लीजिए क्या होते हैं। 54 का खंडन करिए क्या, 2 बार में लगा दीजिए, यानी 2 बार में लगा, फिर 27 हो जाएगा, इसका आधा 54 का था, फिर 3 से लगेगा, अब 3 90 हो जाएगा, 3 से लगेगा, 3 9 या 27 भी होता है, ऐसे आप 3 से फिर लगा दीजिए, यानी कितना हुआ, यानी 54 का इसका खंडन किए तो कितना आ गया, यानी 3 देखिए 3 बार आया है, 2 और 3 जो है 3 बार आया है, 3 पे पावर 3 लिख दीजिए। अब चलिए इसको जो हटा दे रहे हैं इसको, काहे के लिए, उतना जगह नहीं है, बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस बन जाएगा। चलिए हटा दे रहे हैं, अब बिल्कुल आसान तरीका से हम करने का इसमें प्रयास करते हैं। अब हो गया, अब करना क्या है, अब देख लीजिए, इतना करने के बावजूद है आप जो है देखिए अब क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना सबसे पहले। एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में जो मिलता है उसका छोटा घात, इसमें देखिए ये भी मिलता है और ये भी मिलता है, 3 भी मिल रहा है दोनों में, सबसे पहले छोटे घात, इस पे पावर 2 है ये लीजिए, और इस पे पावर नहीं कुछ तो 1 है ये 3 लीजिए, इसको गुना करेगा 6 आ जाएगा। अब एलसीएम की बात रहे, एलसीएम आप कहिएगा सर ये कैसे लिखते हैं, हमने बता दिए थे, इसका ट्रिक होता है शामिल एलसीएम निकालने के लिए शामिल छोटा घात, इसमें शामिल छोटे घात वाले को लिए है, इसमें भी शामिल छोटे घात वाले को लिए है। चलिए अब देखिए शामिल बड़ा घात लेना है, शामिल बड़ा घात 2 पे पावर 4 बड़ा है, इसमें क्या चीज़ बड़ा है, 2 पे पावर 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, ले लीजिए बड़े वाला का। उसके बाद अब जो बच गया, अब इन दोनों में से ये सब को नहीं लेना है जो कि बीत गया, अब लेना है इसको, अंत में 7 लिख लीजिए, 7 लिख ली। अब इसको गुना करिएगा कितना आ जाते हैं, इसको लिख दीजिए, इसका तो 16 आ जाएगा, 16 27 को गुना करिए, 16 27 को गुना करिए तो 16 27 को गुना कर लेते, कितना आ जाता है 16 27 देख लेते हैं। यहाँ पर कितना 7 के 42 के 2 लिख लेते हैं, हाथ में 4 बच गया ना। अब 7 कम 7 12, 12 7 19 होता है, 19 में फिर 4 जोड़िएगा, 19 में 4 जोड़ने के अर्थ क्या होता है, 23 हो जाएगा, 23 का 3 लिख लीजिए, हाथ में जो है बच गया, कितना बच जाते हैं
हाथ में जो है ना, हाथ में बचेगा 2। आप देखिए इस 2 को गुना कीजिए, 2 बच जाता है, 2 दूनी 4, यानी 432 हो जाएंगे। 432 को फिर आप 7 से गुना करिए। 1 सेकंड रुक जाइए, गलती हो गया, 27 से गुना, इसका 3 आ गया ना। हाँ ठीक है, सही, 7 3 या 9 9 हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, ये सही है। आप 7 से इसको गुना कर लीजिए। 7 से जब गुना करिएगा तो कितना आ जाएंगे, 7 से गुना करके देखिए कितना आ जाते हैं। 7 से गुना जब 7 से गुना कर, अच्छा एक चीज़ हम देख रहे हैं, चलिए अच्छा 7 से गुना कर लेते हैं तो ये जो हो जाएंगे, यानी 7 से गुना करने के बाद 30 24 हो जाएंगे। 30 24 हो जाएंगे। 30 24 आपको है ना यहाँ पे लिख देना है। चलिए 30 24 हो जाएंगे। देखिए एक चीज़ हम देख रहे थे, कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया गुना करने, बिल्कुल नहीं गड़बड़ाया है। बराबर में इसको लिख दीजिए। तीस 24। अब देखिए, अब इसका अगला पेज ले लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, अब इसको जांच करना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद क्या करना है, अब इसको जांच करना है। जांच कैसे करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले जांच जो आपको करना है, यानी पहली संख्या इसका क्या था, पहली संख्या क्या था इसका, यानी 336 गुना में 54, फिर बराबर 6 था, उसके बाद 30 24 था। 30 24 था। अब इनको गुना करिए, इनको जो इन दोनों को जब गुना करिएगा, गुना करने के बाद आपको मिल जाएंगे कितना, यानी 18 मिल जाएंगे। 18 1 44 इतना आ जाएंगे। इनको गुना करके देख लीजिए, और इस बगल भी आ जाएंगे 18 1 फिर 4 4 आ जाएंगे, इतना हो जाएंगे। ये भी सिद्ध हो गया। देखिए ज़्यादा टाइम लग जाते हैं गुना करने में, फिर भी आपको गुना कर करके हम सिखाते हैं, इसीलिए। चलिए अब इसके बाद जो है ना अगला क्वेश्चन पे हम चलने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज़ कहा जा रहा है, चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल को किस तरह से यानी सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को, यानी कह रहा है किस तरह से यानी सॉल्व किया जाएगा। देख लीजिए यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन का यानी किस तरह से यानी सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ आ जाइए, कहाँ पे आ जाते हैं, यानी देखिए कह रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी सीधा समझ लीजिए कि आपको एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ कह रहा है ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए आप पहला नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले अगला पेज ले लेते हैं हम, उनमें क्या करते हैं आसानी तरीका से यानी सॉल्व करके बताते हैं। चलिए अगला पेज लेने का हम प्रयास करते हैं। चलिए यानी पहला इस क्वेश्चन में देख लीजिए, यानी 12 21 12 15 और 21 का कार्य एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए 12 15 21। चलिए 12 15 21 का निकालते हैं हम। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है, जो कि कह रहा है 12 है, उसके बाद फिर 15 है, उसके बाद और 21 है, और इतना इतना का कह रहा है, यानी एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए 12 15 21 का। तो कैसे निकालना है सबसे पहले हम आपको बताते हैं। यहाँ देख लीजिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ 12 लिख लीजिए और 12 का खंडन कर लीजिए। 12 का खंडन करिएगा कितना बार में, 2 बार में लगा दीजिए, 6 बार में लग जाएगा, फिर 2 से दीजिए 3 बार में लग जाएगा। यानी कहने का मतलब है 12 बराबर यहाँ पे लिख लीजिए, यानी इस दोनों को गिनती मारिए। गिनती मारिए 2 को 2 है, इसलिए 2 पर पावर 2 हो जाएंगे, गुना में 3 हो जाएंगे, लिख दिए। अब देखिए इनको हटाने का प्रयास कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए दूसरा संख्या का हम खंडन करते हैं। 15 का खंडन करके लिखिएगा। 15 खंडन कैसे करिएगा आप देख लीजिए। इस 15 है ना, इसका खंडन कीजिए। 15 का खंडन करिएगा क्या आएगा, यानी 3 3 5 15 होते हैं, यानी 3 5 15 होते हैं। यहाँ पे 15 बराबर लिख लीजिए, यानी 3 5 15, यानी 3 गुना 5 लिख लीजिए। अब चलिए इनको हटा देते हैं। आप देखिए 21 का कर लेते हैं यहीं पर खंडन। 21 का कर लीजिए तो क्या होता है, 21 का करिएगा खंडन तो क्या हो जाएगा, यानी 3 3 7 21 होता है, यानी 21 का हो जाएगा। 21 बराबर क्या हो जाएंगे, 3 गुना 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। देखिए अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पहले के क्वेश्चन हम बता दें आपको किस तरह से यानी निकालना है। आपको
घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका से आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ना आपको एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आ जाइए। एलसीएम में क्या करना है, सबसे पहले हम एचसीएफ आपको निकाल के दिखा देते हैं। एचसीएफ निकालते हम। एचसीएफ आखिर किस तरह से निकलता है, देखिए एचसीएफ देखिए आखिर किस तरीका से निकलता है। एचसीएफ निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपलीफाई आपको आ जाना है कहाँ पे, देखिए एचसीएफ निकालने के लिए। अब देखिए जब एचसीएफ कर रहा है निकालने के लिए, यहाँ पे आ जाते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या बोले थे, शामिल छोटा घात, इन तीनों में शामिल देखिए क्या चीज़ है, शामिल देखिए क्या चीज़ है, शामिल तो इन दोनों में कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जो कि शामिल है। तो शामिल देखिए है, शामिल है कैसे नहीं, देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, लेकिन तीनों पे पावर क्या है, सेम ही पावर है, यानी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। इन तीन पे भी पावर 1 है, इन 3 पे भी पावर 1 है, इन 3 पे भी पावर 1 है। इसीलिए यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, 3 लिखे, शामिल छोटा घात, यानी तीनों में से कोई एक को लिख दे, 3 को हो जाएगा शामिल छोटा घात। यदि और रहते तो इसमें मिलता जुलता और हम लिखते। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम के बारे में आप सोचिए। एलसीएम देखिए क्या बताया था हमें, शामिल बड़ा घात, देखिए शामिल इसमें क्या चीज़ है, शामिल 2 तो नहीं है इसमें, 2 किसी में नहीं है। चलिए 3 है शामिल, 3 सभी में मिल रहा है, इसीलिए 3 लिख दीजिए। उसके बाद शेष जो बच जाते हैं उन सभी को लिखना है। 2 का स्क्वायर बच गया है, उसके बाद में फिर 5 बच गया है, उसके बाद में फिर 7 बच गया है। अब देखिए इसका इतना का कैलकुलेशन करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, या इसको कैलकुलेशन कीजिए तो यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए तो 3 गुना कितना हो जाएंगे, यानी 4 इसका हो गया, 4 क्या 12, 12 पंचे 7, 12 पंचे 60, 60 को 7 से गुना कीजिए, यानी 7 से 42, 420 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 420 हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएंगे, 420 हो जाएंगे। एचसीएफ 3 हो जाएंगे और एलसीएम जो है 420 हो जाएंगे। चलिए इसी टाइप से आपको दूसरा नंबर सवाल का भी सॉल्व करना है। दूसरा नंबर सवाल पे जाने से पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दूसरा नंबर कह रहा है। यहाँ आप देख लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे है कह रहा है 17, थोड़ा सा ये तो अभाज्य संख्या ले लिया है, यानी 17, 23 और 29 का 17, 23, 29 का किस तरह से निकालना, आइए हम बताते हैं आपको। चलिए तो हम बताते हैं, आगे चलिए। 17, 23, 29 का लीजिए, 17, 23, 29 का ले लीजिए। यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है कि 17, 23 लीजिएगा, 17 हुआ, उसके बाद 23 और 29 कह रहा है, इतना का निकालना। देखिए 17 का होगा, बिल्कुल 17 का खंडन नहीं होगा तो 1 गुना हम क्या करते सकते 17 कर सकते हैं, लेकिन 23 का भी खंडन तो नहीं होगा ना, 23 का खंडन नहीं होगा, इसलिए 1 गुना 23 कर सकते हैं। और कुछ तो नहीं कर सकते, 29 का खंडन भी नहीं होगा, इसीलिए 23 गुना 1 गुना 1 गुना 29 कर सकते हैं। इसे कर लीजिए। अब क्या करना है देख लीजिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, देख लीजिए एचसीएफ की बात कर रहा है ना, एचसीएफ कर रहा है तो एचसीएफ कैसे निकालना है, देखिए जो इस तीनों में मिलता है, तीनों में क्या मिलता है, यानी कहने का अर्थ है कि 1 मिलता है, तो इसीलिए 1 लिख लीजिए, इसका हो गया। और एलसीएम की बात रहे तो क्या करना पड़ेगा, तीनों को गुना कर दीजिए, 17 गुना 23 गुना फिर 29 लिख दीजिए, 29 लिख दीजिए। अब चले आइए यहाँ पे गुना करिए यहाँ पे, देखिए 17 को 23 से गुना करिए तो क्या आ जाता है, यानी इस सभी को गुना करने के बाद जो है कितना आ जाएंगे, यानी इन सबको गुना करने पर आ जाएंगे, यानी 11, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएंगे गुना, इसीलिए आप जो है करके देख लीजिए। अगर आप कभी में 11, 33, 9 हो जाएंगे, 11, 33, 9 हो जाएंगे, इतना आंसर हो जाएंगे इसका। चलिए अब हम अगला नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए ऐसा बात नहीं है कि गुना हम आपको सिखा नहीं सकते, उसे गुना सिखा सकते हैं, जो कि वीडियो क्लास लंबी हो जाएगा, कोई देखने की स्टूडेंट क्या करते हैं बीच में भागने लगते हैं, बोर हो जाते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं गुना वाले गुण को डायरेक्ट ही लिख देते हैं, जो कि हमें याद है पहले से। अब देख लीजिए यहाँ पे आते हैं तीसरा नंबर का, यानी 8, 9, 25 का करने का रहा, 8, 9, 25 का। चलिए आ जाते हैं 8, 9, 25 का। अच्छा 8, 9, 25 का आ जाते हैं।
8 9 25 का, ओहो कहाँ भाग गया, अगला पेज लेना है ना। चलिए 8 9 25 का तीसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा कि 8 9 25 का आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ और एलसीएम। 8 9 25 कैसे, 8 का खंडन क्या होते हैं, 8 का खंडन करके बताते, 2 पे पावर 3 करिएगा। उसके बाद 9 का करिए खंडन क्या होता है, 3 पावर 2 हो जाएंगे, 3 तिया 9 होते हैं। उसके बाद में 5 6 25, 25 का खंडन बता दीजिए भाई क्या होगा, 5 पावर 2 हो जाएंगे। एचसीएफ निकाल दीजिए, इसका एचसीएफ निकाल दीजिए बिल्कुल आसानी तरीका से, क्या हो जाएंगे एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ क्या, तीनों में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, देख लीजिए, नहीं कुछ है तो 1 है ना, इसका एचसीएफ 1 लिख लेते हैं। नहीं कुछ मिलता है तो 1 है, 1 है इसके आगे और पीछे जो है ना 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है, 1 लिख दीजिए। एलसीएम का बात है, एलसीएम बात रहे तो क्या होगा, इन सभी को गुना करना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब है ये शामिल तो कोई चीज है ही नहीं, तो क्या होगा, यानी 8 गुना, वैसे ही कर लीजिए, इसको 3 से गुना करिए 8 ही पड़ेगा ना, इसलिए 8 लिख दीजिए। फिर इसको जो गुना करिएगा, इसको 3 3 9 पड़ेगा, फिर जो है इसको गुना करिए यानी 25 से पड़ जाएगा, यानी 25 को गुना करिए, यानी 8 9 81, 81 को 25 से गुना करिए, कहाँ पे करिएगा, 81 और 25 को गुना करिए, तो 81 25 को गुना क्या होता है, यानी 5 एकम 5 हो जाएंगे। और देखिए 8 पंचे 40, 40 तो हम अपना मेथड से गुना करते हैं, देखिए 8 पंचे 40 हुआ ना, 8 पंचे 40 का 40 लिख दे, बिल्कुल लिखिए देते हैं, देख लीजिए। उसके बाद में 2 एकम 2, 8 9 16 लिख देते हैं, यानी 5 2 6 4 10 के 0, 6 4 10 के 0 हो जाता है, 1 1 2 हो जाता है, यानी कहने का मतलब 20 और 25 हो जाएंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 25 हो जाएंगे। इसी टाइप से आपको गुना करके यानी सभी को यानी बनाना है। चलिए ये नंबर खत्म हो जाते हैं, एक चीज यहाँ पे रह जाता है, यानी चौथा नंबर सवाल को यानी सेट करने के लिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 5वां सेट करेंगे, इसीलिए चौथा नंबर हम सवाल को क्या करते हैं, इसे ले लेते हैं। इसी से कहाँ से लेंगे चौथा नंबर सवाल को, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर आने चौथा नंबर सवाल पे क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन था चौथा नंबर का, इनको ले लेते हैं चौथा नंबर को और इसको जो फिक्स कर देते हैं, बिल्कुल आ गया। देखिए आपके सामने में चौथे नंबर सवाल भी आ गया। अब चौथे नंबर सवाल को देखिए किस तरह से यानी सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान तरीका से यानी सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए इसका, देखिए एचसीएफ और एचसीएफ का एचसीएफ 306, एचसीएफ क्वेश्चन दिया है 306 और 657 का 9 दिया है, एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम इतना कि एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कहने का अर्थ है एचसीएफ दिया हुआ है लेकिन एलसीएम देना कर, यह देखिए यह संख्या हो गया ना, यानी कि पहली संख्या हम बताए थे गुना में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, एलसीएम होते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम। अब देखिए क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है ना, इस साइड पे देखिए पहली संख्या गुना पे क्या चीज है, थोड़ा सा इनको करने का हमको प्रयास करते हैं। देखिए पहली संख्या ये है, पहली संख्या 306 लिख देते हैं हम, 306 गुना में क्या करेंगे तो दूसरी संख्या 657 कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं। उसके बाद देखिए बट्टे में, देखिए ये जो है एचसीएफ गुना, इस बल गुना में है, इस साइड आ जाएंगे भागा बन के, एचसीएफ के बदले क्या करेगा, इस साइड 9 है यहाँ पे 9 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, उसके बराबर कर दीजिए, बराबर में एलसीएम रहने दीजिए। आप कहिएगा देखिए एचसीएफ जगह पे ये 9 है, 9 यहाँ पर रख दे, लेकिन 9 इस बल गुना में है, इस बल आ जाएगा भागा में आ जाएगा बराबर के साइड। अब देखिए काटिए, 9 या 27 होते हैं, 3 बार में कटेगा, 9 या 27, अब बच गया कितना 36, 9 चौकी 36 यानी 34 बार में कट गया। देखिए 34 को अब इसको गुना कीजिए, 34 को इनको गुना करिए, कहाँ पे गुना करिएगा, आइए रब कर लेते हैं हम यहाँ पे, 34 और 657 को, 657 और 34 को गुना करिए तो क्या होते हैं, 7 चौकी 28 के 8 आ गया, यानी 5 चौके 20, 20 2 22 के 2 हाथ में 2 आ गया। यहाँ देखिए 6 चौके 24, 26 के 6 हाथ में भी 2 बच गए, अच्छा 26 का 26 हो जाएगा, 7 या 21 के 1 हो गया, 5 या 15, 5 या 15 के 5, 5 या 15 के 5 17 के 7, 6 9 18, 18 1 19। अब इनको जोड़ दीजिए कितना है, 8 3
और 6 6 12 13 के 3 हाथ में 1 9 2 11 12 के 2 और 12 के 2 2 यानी कहने का 22,338 22,338 हो जाता है। क्या होता है? 22,338 हो जाता है। इसका हो जाएगा 22,338 हो जाएंगे एलसीएम। कितना हो जाएगा? 22,338 हो जाएंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 22,338 हो जाएंगे बिल्कुल। अब इनको गुना करके देखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए 5वां नंबर सवाल पे चलते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि आसान तरीका से हम 5वां नंबर सवाल पे चलते हैं। आखिर 5वां नंबर देखिए इस सवाल को ये एग्जाम दृष्टि के लिए इतना कहते हैं कि वीवीआई है। क्या चीज? वीवीआई है और कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावना भी है 25 में, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कह रहा है कि जाँच कीजिए, कह रहा जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन में गलती क्या चीज़ है देख लीजिए। 6 पे पावर n कह रहा है। 6 पे पावर n हो जाएगा। किताब में बुक में दिखेगा नहीं, आपको n लिखा जाएगा। 6 पावर n अंक जो है वो प्राप्त होगी, इस तरफ से यह कह रहा है। तो कैसे कह रहा है, आइए हम इनको थोड़ा सा जानने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको देख लीजिए यहाँ पे करना क्या है। देखिए कह रहा है कि 6 पे पावर n कभी भी 0 होगी कह रहा है, लेकिन n क्या करा किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 पावर n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे मान लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए हम इसको डिटेल में चलेंगे। भाई डिटेल में कैसे चलना है, चलिए आ जाते हैं हम डिटेल में चलने का प्रयास करते हैं। और पेन के कॉलम को दबा दीजिए यहाँ पे। चलिए डिटेल में चलते हैं। देखिए कह रहा है माना कि प्राकृतिक संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या बराबर कह रहा 1 सेकेंड लिख लेते, ऐसे नहीं होगा। अच्छा ऐसे कर लेते हैं। माना कि n प्राकृतिक संख्या है। कह भी रहा है कि प्राकृतिक संख्या है। जब प्राकृतिक संख्या है तो n बराबर क्या हो जाएंगे? तो n बराबर हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, इस डॉट डॉट। अब देखा कह रहा है n बराबर 1, तो क्या कह रहा है n बराबर 1, तो ये 6 की जगह क्या होगा? 6 पावर n बराबर क्या हो जाएगा? 6 पावर 1 करिएगा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएंगे। n बराबर इस अपॉन लिए n बराबर 2, तो क्या हो जाएगा? 6 पावर 2 हो जाएंगे, जो कि क्या हो जाएंगे? 6 जाके 36 हो जाएंगे। इसी टाइप से देखिए कभी भी ये 0 पे ऐसा नहीं होगा कि समाप्त होगा। इसी टाइप से यह बढ़ता जाएगा। अतः लिखना जाएगा कभी भी, यहाँ पे लिख दिया, अतः कभी भी 0 पर समाप्त क्या होगा? अच्छा समाप्त नहीं होगी, ऐसे लिख देना है। कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, आपको लिख देना है इस टाइप से। अब चलते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में जान ही नहीं था। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले देख लीजिए कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना यह संख्या जो है ये क्या भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिसका गुणनफल क्या होता है? 1 से अधिक होता है। देखिए इसका गुणनफल 1 से अधिक है, देख लेते हैं। यहाँ बीच में जोड़ दिया हुआ। चलिए 77 और इसको गुण, सबसे पहले इसमें कॉमन कुछ चीज ले सकते हैं। क्या चीज? 13 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 17 गुना में 11 है, गुना में फिर 13 है, प्लस फिर 13 है। क्या करते हैं? इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेते हैं, 13 को कॉमन ले लिए, क्या बच गया? 7 बच गया, गुना में 11 बच गया। और यहाँ पे 1 तो बचा, तो 1 गुना करिए 11 तो 1 बच गया, और यहाँ पे भी 1 बच गया। अब देखिए यहाँ पे 77 1 78, 13 गुना 78 हो जाते हैं इसका 13। ओहो 1 सेकेंड गड़बड़ा गया। 13 गुना 78 हो जाते हैं। अब देखिए इनका भी देख लीजिए। देखिए इसका क्या है? 1 से अधिक हो गया, 1 भी हो सकता है ना इसका, इसीलिए क्या ये तो भाज्य संख्या है। क्या यह भाज्य है? ये एक भाज्य है क्योंकि इसका गुणनफल 1 से 2 से अधिक है। देखिए 13 है, 78 है, और 1 तो इसका 1 तो सभी के साथ रहता है ना, यानी 2 से अधिक हो गया, इसलिए भाज्य है। अब चलते हैं हम इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इसको थोड़ा सा मिटा दें। कहाँ पे मिटा दें? ऐसे तो हो ही नहीं सकेगा ये।
अच्छा देख लीजिए। अच्छा इसको हम थोड़ा सा ना कुछ कर लेते हैं, वहाँ पे लिखिए लेते हैं, यानी 7 6 5 4 2 3, यानी अभाज्य संख्या के रूप में है, यानी 6 से घटते क्रम में है। 6 से क्या है घटते के, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना में 1 प्लस 5, इतना है। इतना अब देखिए यहाँ पे 5 को कॉमन ले लेते हैं हम, अंदर में बच गया 7 गुना 6, 5 कॉमन लिया गया, 4 बच जाते हैं, 3 बच जाते हैं, गुना में फिर 2 बच जाते हैं, 1 को गुना करेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर में 1 बच जाते हैं। अब देखिए इनको गुना करिए, गुना करिए क्या होता है, 6 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, 24 छक्के गुना करिए, 24 और 6 को गुना करिए तो कितना हो जाते हैं, 24 6 को गुना कीजिए, यानी कहने का अर्थ है 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 12 2 14, 144 हो जाएंगे। 144 को आप 7 से कीजिए गुना, 144 को कह रहा 7 से गुना करने के लिए, 144 को 7 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 30 के 0, 7 एकम 7 3 10, 7 3 10 10 हो जाए, यानी कहने का मतलब है यानी 5 गुना में हो जाते 1008 हो जाते। इसका गुना नहीं कुछ 1 रह जाए, इसीलिए यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनफल जो है 1 से अधिक है। आपको लिख देना, ऐसे लिखना है, अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य है क्योंकि इसका गुणनफल या गुणनखंड लिख देते हैं, गुणनखंड 2 से अधिक है। अधिक इस टाइप से लिख देना। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के क्लास का नहीं लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहा जा रहा है देख लीजिए। आप अगर किसी खेल के मैदान के चारों एक चौताकार नहीं होगा, वृत्ताकार हो जाएगा, ये वृत्ताकार करें, इसको गलत है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से समय पे आरंभ करते चलना और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है रवि और सोनिया जो है एक स्थान से शुरू करते, लेकिन समय जो उनको अलग अलग लग रहे, लेकिन एक स्थान में पुनः वो कब पहुंच जाएंगे। एक करते हैं 12 और दूसरा जो करते हैं 12 मिनट, 18 और 12 मिनट वो करते। चलिए सबसे पहले 18 लीजिए यहाँ पे और 12 लीजिए यहाँ पे। देखिए इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम क्या करती है, संख्या के किसी भी आगे भी मिलाता है और एलसीएम जो है नहीं मिला, एलसीएम जो नहीं मिलाता एलसीएम के, इसीलिए इस अवस्था में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इस सबसे पहले 18 का खंडन कर लेते हैं, 18 का खंडन कर दे, 3 तिया 9 होता है, 3 पावर 2 कर लेते, गुना में 2 भी कर लेते हैं, 9 हो जाएगा। अब 12 का कर लेते हैं, 12 का कर लेते कितना, 2 पावर 2 4 4 तिया 12। देखिए 3 दोनों में मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, इसका एलसीएम क्या हो जाएंगे, शामिल बराघात। शामिल बराघात क्या है, देखिए 3 पावर 2 है और 2 पावर 2 है, 9 चौके 36 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, 36 आंसर हो जाएंगे। 36 मिनट बाद जो है मिल जाएगी एक पुनः स्थान पर। चलिए आज के क्लास में इतना ही, यह जो है क्वेश्चन आज का इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि यह खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।